नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश शुक्ला आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपने वीडियो पे आते हैं और आज हमें पढ़ना था होम। यानी अभी जो अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आप अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो उसमें अपना टॉपिक चल रहा है एमएस वर्ड। हमने अभी इससे पहले क्या कवर किया था, एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शंस करवाया था, उसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अभी इनका डिटेल अभी तो एक से स्टार्ट किया एमएस वर्ड से, अभी पावर पॉइंट, एक्सेल ये सब बाकी है। आगे की वीडियो में आप सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा। फिर एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शंस के बाद जो मैंने इसके बाद पहले वीडियो बनाया तो उसमें आपको एमएस वर्ड पढ़ाया था, एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शंस करवाया था, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो बताया था। और कल की वीडियो में हमने कवर किया था फाइल मेन्यू ऑप्शंस। ठीक है, इसमें जितने जो ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस को कवर किया था, इसमें शेयर और एक्सपोर्ट को छोड़ के। उसको मैं आगे कवर करवाऊंगा। फिर इसके बाद आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एमएस वर्ड में होम ऑप्शन। और होम ऑप्शंस के अंदर भी अलग अलग ग्रुप है। तो इसमें क्लिप बोर्ड के अंदर हमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर पढ़ना है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे। तो अब जैसे बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा कि इससे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं अपने पहले इसको प्रैक्टिकल करवाता हूँ। तो अपन चलते हैं एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। विंडो प्लस आर, मैंने आपको एमएस वर्ड खोलने का तरीका बताया है। विंडो प्लस आर कमांड से खोलते हैं इसको, रन कमांड से। और यहाँ विन वर्ड टाइप करके एंटर करेंगे तो ये एमएस वर्ड हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स अपन ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने फाइल ऑप्शंस कवर कर लिया था। अब इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो होम ऑप्शन। देखिए ये पास कई सारे मेन्यू टैब दिख रहे हैं, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया और व्यू हो गया। अभी आज मैं आपको होम आज स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो एक इसमें भी अगर आप अंदर चलें तो यहाँ भी कई ग्रुप दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ देखिए तो ये क्लिप बोर्ड का ग्रुप है। इसमें जो अभी मैंने टॉपिक का अपने को अभी स्लाइड में मैंने आपको दिखाया वो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगली वीडियो में आपको फॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यानी ये जो फॉन्ट ग्रुप है इसमें जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये आप बताऊंगा। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें ये पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस रहेंगे। उसके बाद ये स्टाइल से रिलेटेड रहेगा और उसके बाद एडिटिंग। यानी होम और मेन्यू टैब को अलग अलग वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ होम के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो चलिए पहले इसका मैं प्रैक्टिकल आपको करवा देता हूँ, इसका इन सारे ऑप्शंस का यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ मैटर लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ बराबर RAND रैंडम और यहाँ पास एंटर किया, कंट्रोल A थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए और दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पास जैसे ये मैटर है, अब ये मैटर, अब अभी मैं आपको पहला ऑप्शन बता रहा हूँ इसके अंदर कट, फिर बताता हूँ कॉपी और फिर बताता हूँ फॉर्मेट पेंटर। देखिए कट का काम क्या होता है, देखिए कोई भी मैटर हो, जितना भी आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ को एक जगह से अगर दूसरी जगह में शिफ्ट करना है, एक जगह से हटा कर दूसरी जगह अगर शिफ्ट करना है, तो अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो फिर आपको कट ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने अभी एमएस वर्ड टॉपिक चल रहा है इसलिए मैं आपको टेक्स्ट या पैराग्राफ में बता रहा हूँ। अदरवाइज कोई फाइल हो या फोल्डर हो तो भी ऐसे ही उसको कट या कॉपी पेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पास मान लीजिए ये जो मैंने पैराग्राफ ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो ये पहला पैराग्राफ को यहाँ से मुझे हटाना है और उसको लास्ट में शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो इसको आप सिलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पास देखिए मैंने माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया। अब या तो कंट्रोल, शॉर्टकट क्या होता है कट का, कंट्रोल+X, या तो कंट्रोल+X प्रेस करिए या तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जितना मैटर मैंने सेलेक्ट किया था वो कट हो चुका है, मतलब वहां से हट चुका है। अब उसको कहाँ लाना चाह रहा हूं मैं, तो उसके जस्ट नीचे यानी इस पेज में सबसे नीचे मैं इसको लाना चाह रहा हूं। तो यहाँ या तो कंट्रोल V कर दीजिए, कंट्रोल V पेस्ट का शॉर्टकट होता है, या यहाँ पास पेस्ट ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए नीचे आ चुका है। जो मैटर ऊपर था उसको हमने नीचे शिफ्ट कर लिया। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कट ऑप्शंस का यूज क्या होता है, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ को, सिलेक्टेड जितना सिलेक्ट करोगे उसी पे वर्क होगा, सेलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह अगर शिफ्ट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, कट ऑप्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कट का यूज।
अब दूसरा अगर हम टॉपिक की बात करें, दूसरे ऑप्शंस की बात करें, तो आता है अगला कॉपी। तो कॉपी का क्या यूज होता है, तो देखिए यहाँ पास कॉपी करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मैटर मुझे 4 बार लिखना है, तो क्या मैं इसको बार बार टाइप करूंगा? नहीं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप मैटर को सिलेक्ट कर लीजिए और कॉपी। कॉपी का मतलब है कि आप इसको एक से ज्यादा टाइम्स यहाँ पास रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, चाहे तो इस पर क्लिक कर दीजिए और चाहे कंट्रोल भी पेस्ट करते जाएंगे तो वो टॉपिक आपका यहाँ पेस्ट होता जाएगा। तो यहाँ पास देखिए 2 पेज के लगभग हो गया, 3 पेज के लगभग हो गया। पहला पेज, दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, 3 पेज मैंने यहाँ पास कवर कर दिया। तो कट ऑप्शंस का यूज आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी का भी यूज आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। कट करे या कॉपी करे, पेस्ट तो करना ही पड़ेगा, बिना पेस्ट के वो मैटर दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+V। तो ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें एक और टॉपिक दिया हुआ है, कौन सा, फॉर्मेट पेंटर। अब ये क्या काम करता है देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक हेडिंग डाल देता हूँ, COMPUTER, कंप्यूटर लिखा, ठीक है, और यहाँ पास एक और लिख देता हूँ, कोई भी इनपुट लिख देता हूँ, इनपुट डिवाइस, ठीक है, और दूसरे पेज में भी एक यहाँ पास और लिख देता हूँ, आउटपुट डिवाइस। अब देखिए मैं इसको, ये जो लिखा है COMPUTER, कंप्यूटर जो लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ थोड़ा सा इसको। अब देखिए ऑप्शंस का नाम क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट में जो आप साइज को बड़ा कर रहे हो, ठीक है, कलर कर रहे हो या उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस कर रहे हो, वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा डार्क, साइज इसका बड़ा कर दिया, कलर हमने रेड कर दिया। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए यहाँ पास लिख दिया मैटर। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, इसको मैं C को कैपिटल कर देता हूँ। तो यहाँ पास अब जैसे ये मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, अब यही सेम साइज सेम कलर मैं इस हेडिंग में यानी इनपुट डिवाइस जो है ना, इसमें भी मैं वही लाना चाहता हूँ। तो कैसे आएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पास पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और इस पे जाकर के माउस की लेफ्ट बटन को आपको दबा के रखना है, प्रेस करना है और उसको ड्रैग करना। अब जैसे आप यहाँ छोड़ेंगे, देखिए जैसे आप माउस की लेफ्ट बटन छोड़ते हैं तो वहां पर जो हमने ऊपर फॉर्मेटिंग की थी, फॉर्मेटिंग मतलब इसका साइज, कलर, डिजाइन, वही सारा का सारा इसमें भी अप्लाई हो गया है। ठीक है, चलिए तीसरा भी बता देता हूँ। तीसरा, अब इसके बाद ये जो मैंने लिखा हुआ है आउटपुट, इसको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। ठीक है ना, तो शॉर्टकट अगर आप इसका जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर माउस रखिए तो आपको सामने भी दिख जाएगा। Ctrl+Shift+C इससे कॉपी हो जाएगा, Ctrl+Shift+V इससे पेस्ट हो जाएगा। देखिए इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पास मैं Ctrl+Shift+C प्रेस करता हूँ, ये हो गया, मैंने कर लिया। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है आउटपुट को और Ctrl+Shift+V को प्रेस करना है। जैसे Ctrl+Shift+V जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पास देखिए वही फॉर्मेटिंग इसमें आ गई। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा बना रहे हो जिसमें आप सभी को सेम साइज, कोई टॉपिक है उसके अंदर हेडिंग है और सभी हेडिंग को एक सेम साइज सेम कलर में लाना चाहते हैं, तो फिर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, तो यहाँ पास क्वेश्चंस कंपटीशन में कैसे पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि फॉर्मेट पेंटर कौन से ऑप्शंस के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस आपका ऐसा दे सकता है, फाइल, होम, क्लिकबोर्ड या फॉन्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पास बहुत सारे लोग तो होम पे लगा देंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, तो आंसर देखिए पहले तो आपको यहाँ क्लिपबोर्ड को प्राथमिकता देनी। ठीक है, क्लिपबोर्ड को पहले प्राथमिकता देना है, इसके अंदर आएगा। अगर ये ऑप्शंस नहीं है तो फिर आपको कौन सा मार्क करना है, होम ऑप्शंस का करना है। कट का शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+X है, पर आजकल इतने इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो जैसे जैसे वीडियो में आपको आगे बनाता जाऊंगा, डीपली होते आपका मैटर जो अपना कह सकते हैं, जो सारे ऑप्शंस हैं इनको जब हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, कवर करते जाएंगे, तो हमारे पास क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते जाएंगे और मैं पूरा डीपली आपको बताऊंगा और उससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी आगे मैं आपको साथ साथ में उसको भी कवर करता चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए कट का शॉर्टकट पूछ लिया तो Ctrl+X है, कॉपी का पूछ लिया तो Ctrl+C है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का पूछ लिया तो Ctrl+Shift+C और V, कॉपी पेस्ट दोनों आपको यहाँ पास करना रहेगा। तो देखते अगर इसमें पेयर में आएगा
तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी आपको करना है, ठीक है। पेस्ट का आपको मालूम है कंट्रोल प्लस वी होता है, ठीक है। तो यहाँ पास कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट आ सकता है, या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये तीनों ऑप्शंस, जैसे मैंने अभी फॉर्मेट पेंटर का बताया कि ये कौन से मेन्यू के अंतर्गत आता है, कौन से ऑप्शंस के अंतर्गत आता है, तो क्लिक बोर्ड के अंतर्गत आता है। कट को पूछ लिया तो ये भी क्लिक बोर्ड का ऑप्शन है। कॉपी पेस्ट, ये चारों के चारों ऑप्शंस किसके अंतर्गत आते हैं, क्लिक बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारे इन 4 टॉपिक पर आधारित था, जो हमने अभी आपको कवर करवा दिया, ठीक है। और कल जो वीडियो बनाऊंगा, यानी इसके बाद जो वीडियो आएगी, उसमें ये जो सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं फॉन्ट वाले, ये सारे फॉन्ट ऑप्शंस को अपन इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।